कुछ आवाजें वक्त के साथ खामोश नहीं होती और इंतजार करती कि कोई उन्हें दोबारा सुने। मैं हूं रामाकृष्ण दीक्षित और आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इंतजार कर रही है सिर्फ आपका। लखनऊ, एक शहर जहां हर इमारत एक कहानी के ऊपर बनी है और कुछ कहानियां धूल के नीचे नहीं, राख के कण कण में बसी होती हैं। उस शहर के पुराने मिलिट्री एरिया में एक मेडिकल हॉस्टल है, सेंट जॉर्ज। बिल्डिंग बहुत प्राचीन है, लाल ईंटों से बनी, लंबे कॉरिडोर्स, हवेली जैसा गेट। पर ये कोई नहीं बताता कि वो जगह कब्रिस्तान के ऊपर बनाई गई थी। अंग्रेजों के जमाने के सोल्जर्स और उनके परिवार यहीं इस हॉस्टल की नींव के नीचे दफन थे। कहीं उनकी आत्माएं शायद अब भी उन्हीं कमरों में सांस लेती हैं। 2001, एक नया साल, नए स्टूडेंट्स, नए कमरे, लेकिन वही पुरानी कहानी जिसका अस्तित्व मिटाने की कोशिश में कोई कभी कामयाब नहीं हुआ था। उस साल उस हॉस्टल में एक होनहार स्टूडेंट आया, रोहित अवस्थी, MBBS सेकेंड ईयर। उस हॉस्टल के वार्डन ने उसे एक कमरा दिया, कमरा नंबर 309। वो कमरा थोड़ा अलग था। वहां के लंबे कॉरिडोर के आखिरी कोने में अकेला कमरा। उस वक्त तक हॉस्टल भर चुका था। वार्डन के पास और कोई चारा नहीं था। उस कमरे की चाबी देते वक्त वार्डन ने उससे कहा, बस एक बात याद रखना बेटा, लाइट कभी पूरी बंद मत करना। रोहित हंसते हुए बोला, क्यों, अंधेरे में कोई भूत आ जाएगा क्या? वार्डन की आंखों में छिपी गहराई ने उसके इस हंसी का जवाब दे दिया। निराश होकर वो वहां से चला गया। पहली रात बिल्कुल नॉर्मल थी। पंखा धीमे धीमे चल रहा था, किताब खुली थी, नोट्स फैले हुए थे। रोहित पढ़ाई में मगन था। हॉस्टल के नियमों के खिलाफ जाकर उसने अपने कमरे में तेज आवाज में गाने लगाए। शायद उसी बहाने उसका अकेलापन दूर हो जाता। पर म्यूजिक के बीच उसे लगा जैसे कोई हल्के से गुनगुना रहा हो वहीं उसके पास। उसने ध्यान से सुना। एक औरत की आवाज थी, बहुत धीरे, जैसे कोई पुरानी लोरी गा रहा हो। उठकर खिड़की के पास गया। बाहर बिल्कुल अंधेरा था, वहां कोई नहीं था। पर जैसे ही वो वापस मुड़ा, वहां शीशे में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। पहले तो उसने सोचा कि शायद शैडो है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा, किसी ने उस शीशे के बीचों बीच लिखा था, मुझे तुम आज भी याद हो। और वो लिखावट उल्टे हाथ से लिखी गई थी, जैसे किसी ने ऊपर से नहीं, शीशे के अंदर से लिखा हो। अगली सुबह रोहित ने जब बाकी सबको बताया, वो सब हंसने लगे। उन्होंने सोचा कि शायद कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया होगा उसने, नींद पूरी नहीं हुई होगी। पर उस रात उसे नींद नहीं आई। वो उस कमरे की जांच करने लगा और तब उसे बेड के पास की दीवार के नीचे एक खांचा दिखाई दिया और उसमें फंसा हुआ एक कागज का टुकड़ा, जला हुआ, पर लिखावट अब भी दिख रही थी। और उसमें लिखा था, वो औरत बेड के पास ही खड़ी रहती, शीशे में मत देखना, उसे वो आग याद है। रोहित का दिल अब और भी तेज धड़कने लगा। उसने वो कागज वार्डन को दिखाया और वो देखते ही वार्डन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने सिर्फ इतना कहा, फेंक दो इसे, आज के बाद इस पर कोई सवाल नहीं करेगा, हाँ? पर रोहित ने वो कागज छुपाकर अपनी पॉकेट में डाल दिया और उस पल से ही उसके कमरे में एक अजीब सी स्मेल रहने लगी, सल्फर और जले हुए मांस जैसी। रोहित हर रात अपने कमरे में ही सोचता कि आखिर वो नोट किसने लिखा था और क्यों। और फिर एक रात जब लाइट के जाने से फैन बंद हुआ, अंदर से एक आवाज आई, तुम्हारा अंजाम भी वही होगा। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए और उसे एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। उसके सामने उसी का कमरा, बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी था, लेकिन वक्त अलग था। बेड पर एक लड़का सोया हुआ, उसी की उम्र का, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था।
जैसे ही रोहित ने दाई तरफ देखा, उसे वहां वो औरत दिखाई दी, नर्स का गाउन पहने हुए, लंबे बाल, उसका शरीर जला हुआ। वो बेड के बिल्कुल पास खड़ी थी और उस लड़के को घूरे जा रही थी। जैसे जैसे वो लड़का डर के मारे कांपता, वो औरत जोर से हंसने लगती। उसकी वो डरावनी आवाज उस कमरे में गूंज रही थी और फिर वही स्मेल, सल्फर और आग की। दूसरे ही पल वो लड़का अचानक उठ गया। उसकी आंखें खाली थी, वो बस दीवार की तरफ देख रहा था। इससे पहले कि रोहित कुछ समझ पाता, उस लड़के ने अपने ही बेड को आग की लपेट में घेर लिया और खुद की जान ले ली। और वो औरत, उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान छाई हुई थी और फिर उसकी नजर रोहित पर पड़ी। वो वहां से तेजी से भागा, भागते भागते बेसमेंट में पहुंच चुका था। उसने अपने कमरे में जो देखा, क्या वो सच था? वो लड़का, वो औरत, आखिर कौन थे? और फिर उसे उस बेसमेंट में एक फाइल दिखी। उस पर एक नाम लिखा हुआ था, एलेना मेफील्ड, वाइफ ऑफ डॉक्टर मेफील्ड। एलेना मेफील्ड एक ब्रिटिश नर्स थी जो 1857 के दौरान लखनऊ में ठहरी हुई थी, दयावान और खूबसूरत। पर उसने कुछ देखा जो शायद उसे नहीं देखना चाहिए था। उसका हस्बैंड डॉक्टर एडवर्ड मेफील्ड एक गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट चला रहा था। देश के कैदी को एनेस्थीसिया के नाम पे टॉर्चर करता था, सर्जरी टेबल पर उनके ऑर्गन्स निकालता था जिंदा, और फिर उनके शरीर को जला देता था ताकि कोई सबूत ना बचे। एलेना ने सब रिकॉर्ड कर लिया, लिखा और अपने हस्बैंड के खिलाफ गवाही बनाई, लेकिन उसने कभी पेश नहीं की, क्योंकि उस रात एडवर्ड ने उसे अपने लैब के अंदर बंद कर दिया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। उस आग के अंदर एलेना चीखती रही और जब आवाज बंद हुई तब एडवर्ड ने उसका जला हुआ शरीर वहीं दफन कर दिया, उसकी लैब के नीचे, और उसकी मौत को एक्सीडेंट का रूप दे दिया। उसे वहीं जलाया गया था जहां आज कमरा नंबर 309 खड़ा है। एलेनर के आखिरी शब्द बस एक श्राप की तरह थे। तब से हर मेडिकल स्टूडेंट जो 309 में रहता था, उसके साथ कुछ ना कुछ होता था। किसी का बिस्तर जल जाता, किसी को नींद में घाव मिलते और कुछ कभी उठते ही नहीं। रोहित अब सच पहचान गया था। वो समझ गया कि एलेनर इंसाफ नहीं चाहती, वो बदला चाहती थी। जो उसके साथ हुआ वही हर नए डॉक्टर के साथ हो। वो चाहती थी कि हर इंसान जिन्होंने इंसानी जिस्म को एक्सपेरिमेंट बनाया, उन्हें पता चले कि दर्द क्या होता है। वो फाइल लेकर बाहर की तरफ मुड़ा, लेकिन उसके कदम रुक गए और ठीक उसके सामने खड़ी थी वही नर्स का गाउन पहने, जला हुआ शरीर, आंखों में आग और हाथ में स्कैल्पेल लिए। और उसी वक्त उसका पूरा जिस्म आग में बदल गया। रूम भर गया जलते हुए मांस की स्मेल से, मिरर फट गया और रोहित बेहोश। वो बिल्डिंग एक रिसर्च लैब बन चुकी है, लेकिन हर रात जब पावर कट होता है तो तीसरी मंजिल के विंडो से एक लाइट ब्लिंक करती है, एक पुराने लैंप जैसी। और अगर आप ध्यान से देखो तो एक सफेद सी लाउट नजर आती है। मिरर के अंदर एक जला हुआ चेहरा और लाल आंखें और उसके हाथ में स्कैल्पेल। कहते हैं वो अब भी वेट कर रही है, अपने पति के लिए नहीं, अपने बदले के लिए। हर वो स्टूडेंट जो इंसान को केस बोलता है, उसके लिए एक अलग जला हुआ बेड रखा गया है। रूम नंबर 309 अब भी सील्ड है, लेकिन जब बारिश होती है और हवा ठंडी चलती है तो लोग कहते हैं कि थर्ड फ्लोर के विंडो से स्मोक निकलता है, जैसे कोई वहां फिर से जल रहा हो। और उस धुएं के बीच एक आवाज आती है, मुझे वो आग याद है, क्या तुम्हें है? ये कहानी तो यहीं खत्म होती है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सन्नाटा हॉरर स्टोरीज को।